में रोडों में जो झंडा लेके घूमते हैं, ये ढोल लेके जो घूमते हैं, ताजिया लेके जो घूमते हैं, कभी ये तो याद करो कि इस दीन के लिए इमाम हुसैन ने क्या किया है, इनके इस दीन के लिए अली अकबर ने क्या किया है, इसी दीन के लिए अली असगर ने क्या किया है, इसी दीन के लिए नबी के खानदान ने क्या किया है। अरे सब ने गर्दनें कटा दी मगर इस्लाम के झंडे को नीचे होने नहीं दिया है। और हम एक रात जगने के लिए परेशान हैं। हम नहीं समझ रहे, वो बात नहीं है। रात दिन हम लोगों का काम ही यही है। हम लोग सोचते हैं कि किसको क्या करना है, नहीं करना है। आप लोगों को बस दिल में यही है कि बस खत्म हो तो जल्दी से खाना खाएं और जाए। सही बात है कि नहीं? जैसे अक्सर और बेशतर आप सुनते रहते होंगे कि ये जो दावत दिया गया है घर में भी खाना बंद है। सही बात है कि नहीं? घर में खाना बंद है कि नहीं है? क्योंकि दावत दे दिया हजरत मौलाना कौसर रजा साहब ने, घर में खाना बंद है। अब सोच रहे कि भाई खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा, घर में भूखा सोना पड़ेगा। उससे ये है, बेहतर ये है कि चलो झेल ही लेते हैं मौलाना लोगों को। हम रात दिन ये सुनते रहते हैं, रात दिन यही मौलवी सब बकवास करता रहता है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना है, यही सुनते रहते हैं। कितना सुनेंगे ना, ये समझ के कहीं मत बैठना, ये समझ के बैठना कि अल्लाह पता नहीं किस महफिल को तू कबूल कर ले। यकीन जाने अगर खुदाए पाक ने हमारे और आपके बैठने को कबूल कर लिया तो समझ लो यही निजात का जरिया बन जाए। और अगर खुदा ने कबूल कर लिया तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। क्योंकि हम ऐसे महफिल पाक में बैठे हैं मुसलमानों, और ऐसे जो इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं ना, कि अगर इमाम हुसैन थोड़ा सा रो देना तो मेरे नबी को तकलीफ होती थी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन के नाम पे बैठे मुसलमानों, रोज रोज बैठने का मौका नहीं मिलता है, कभी कभी मौका मिलता है। तो कभी कभी जब मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि हम लोग खा के बैठे, नहीं। हजरत मौलाना कौसर रजा साहब ने कहा कि आप लोग खा लीजिए, आप लोग दूर दराज से आए हैं। हमने कहा नहीं, जब तक मोहल्ले वाले नहीं उनको नहीं खिला देंगे तब तक हम लोग नहीं खाएंगे। सच्ची बता रहा हूं, हम लोग खुद नहीं खाए। तो जब हम लोग नहीं खाए तो आप लोग खाना है क्या? खाना है? बोले भाई खाना है, हाथ उठाए। जिसको खाना खाना है हाथ उठा दे। किसको खाना है हाथ उठा दे। नहीं खाना ना, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। ये महफिल पाक जो सजाई गई, मुझे मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बी कायनात इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू बैतुल फी सबीलिल्लाह, उन्हें मुर्दाबद कहो जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए। जरा बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। यकीन जाने मुसलमानों, हम लोग महफिल पाक की बरकत को नहीं समझ रहे, हम लोग दुरूद पाक की बरकत को नहीं समझ रहे। यही वो दुरूद है जिनके सिलसिले में आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी अपने आप को कहता हो कि मैं फला धर्म मानता हूँ, कोई कहता है ये धर्म मानता हूँ, कोई कहता है हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, कोई कहता है ये फला धर्म के मानने वाले हैं। यकीन जाने मुसलमानों, अगर उसकी पैदाइश हुई है ना तो वो मेरे नबी के दुरूद के सिलसिले में हुई है। सुभान अल्लाह। और एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जामाए बशरियत में, इंसानी शक्ल और सूरत में रब्बी कायनात ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? किसी को याद है? किसी को याद है? याद नहीं होगा। अगर पूछोगे ना कि भोजपुरी फिल्मी स्टार जो होते सबसे बड़े हीरो कौन है तो वो बता देगा मुसलमान। अगर पूछोगे बॉम्बे का सबसे बड़ा हीरो कौन है तो वो बता देगा। लेकिन कभी पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब्बी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जो पैदा फरमाया जामाए बशरियत में, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी शकल और सूरत में जब रब्बी कायनात ने पैदा फरमाया, उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। अब रब्बी कायनात ने जब पैदा फरमाया तो रखा कहाँ? जन्नत में रखा। कहाँ पे रखा? जन्नत में रखा। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद रखा कहाँ? जन्नत में रखा। तो अल्लाह तो हर एक दिलों की खबर को जानता है। सही बात है कि नहीं? आपको भूख लगी कि नहीं लगी, हमको भूख लगी कि नहीं लगी, हमारा यहाँ बैठने का मन है कि नहीं, ये तो अल्लाह जान रहे ना भाई। इसलिए जब भी महफिल पाक में बैठा करो ना
तो दिल से बैठा करो, इसलिए कि इंसान जो होता है वो आपकी सूरत को देखता है, लेकिन रब्बी कायनात जो होता है ना वो तुम्हारी दिलों की खबर को जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, बनाया, रखा, कहा जन्नत में रखा। और जब जन्नत में रखा, अल्लाह 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 तो दिलों की राज को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास में। जब रब्बी कायनात ने जिब्रील को बुलाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया, हजरत जिब्रील करीब आने के बाद के परवरदिगार आलम क्या हुक्म है? अल्लाह अल्लाह जिब्रील को रब्बी कायनात ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ और मेरे आदम से पूछो, यहाँ तो जन्नत है, यहाँ तो कोई चीज की कमी नहीं है, ये तो जन्नत है और जन्नत उसी को कहते हैं जहाँ पे कोई चीज की कमी नहीं होती है। आदम से पूछो यहाँ गमगीन होने की वजह क्या है, क्यों उदास क्यों है? अल्लाह अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, पूछा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील सुनो सुनो, यहाँ तो कोई चीज की कमी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा भी दिल लगता है, मेरे भी दिल में ये ख्याल आता है कि काश अगर कोई बोलने वाला होता, कोई बात करने वाला होता तो अच्छा लगता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील एक काम करो ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंखों में नींद का गलबा पैदा करो। क्या करो? आजकल जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब ऑपरेशन का मामला होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो जब ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। सही बात है कि नहीं? वो बेहोश करते, या तो थेथर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सुन्न पड़ जाता है, उसको काटो छींटो, कोई मतलब नहीं है। अल्लाह 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 फरमाता है, ए जिब्रील आदम की आंखों में नींद का गलबा पैदा करो। अल्लाह के हुक्म से गए जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, नींद का गलबा पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, गहरी नींद में सोए। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील इनकी पसली से एक खातून यानी कि हजरत हव्वा को पैदा करना है। किसको पैदा करना है? मैं तेजी से निकल रहा हूँ क्योंकि बात थोड़ा सा लंबी करना है, और मैं आपको ये बंधनी बांधने के लिए मैं थोड़ा सा मैटर बता रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि मिलाद में बैठने की बरकत क्या है और दुरूद पाक की फजीलत क्या है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया गया। जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया, एक तरफ आदम लेटे हैं और दूसरी तरफ हजरत हव्वा लेटी हैं। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील उनकी आंखों से नींद का गलबा खत्म करो। और जब नींद का गलबा खत्म किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली, देखा तो एक खातिन लेटी हुई है। हजरत आदम ने चाहा कि मैं बात करूं। अल्लाह फरमाता है, ना 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 आदम अभी बात नहीं करना है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग करते क्या है, इधर लड़का की तरफ लड़का और लड़की में सिर्फ ये होता है कि गार्जियन बात करते हैं कि हाँ शादी करना है, तुम्हारी बेटी हमारा बेटा है, शादी करते हैं, शादी करनी है। एक बेटा वाला क्या करता है? मोबाइल दे देता है। अब जरा सोचो मुसलमानों, मोबाइल दे दिया जाता है लड़की वालों को, वो लड़की को मोबाइल दे दिया जाता है। इधर लड़का वाला, लड़का बात कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है, लड़की भी बात कर रही है, लड़का से बात कर रही है। अब जरा सोचो मुसलमानों, जब बाराती घर तक आने के बाद भी शादी नहीं होती है, तो जो तुमने ये जो अपनी लड़की को मोबाइल दिया है, और जब तक जायज नहीं है, जब तक शादी न हो तब तक गैर महरम से यानी दूसरे लड़के से बात करना जब जायज नहीं है, हम कैसे मुसलमान हैं कि अपनी लड़की को मोबाइल दे देते हैं? वो लड़का बात करता है, ये लड़की भी बात करती है। कभी सोचा है? आज यही वजह है मुसलमानों कि हमारी लड़कियां, जिस लड़की को पर्दे में रहना चाहिए, वही लड़की आज हमरा पड़ा बाजार में घूम रही है, बगैर दुपट्टे के घूम रही है, बाजार में बगैर दुपट्टे घूम रही है। और जब कल कोई बात होती है, वही कहता है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ ना। आज जो अपने बच्चियों को हम 10,000 का मोबाइल दे देते हैं, आज जो अपने बच्चियों को 20,000 का मोबाइल दे देते हैं, अरे बाबा
ये 10,000 और 20,000 का मोबाइल नहीं देना है। अपनी बच्चियों के हाथ में कुरान दे दो। जब तुम्हारी बच्ची घर में बैठ के कुरान पढ़ेगी, अल्लाह तुम्हारी घर में बरकत देता फरमाएगा। इधर शादी नहीं हुई और मोबाइल दे दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं बात करूं किससे, हजरत हव्वा से बात करूं। मेरी बात को जरा समझे आप, बात करूं। अल्लाह फरमाता नाना आदम अभी बात नहीं करनी है। का मौला क्यों बात नहीं करनी है? कहा कि अभी तुम्हारे लिए बात करना जायज नहीं है। का मौला जायज कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है ए आदम सबसे पहले इसके साथ तुम्हारा निकाह हो जाए। क्या हो जाए? निकाह हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? आज जो हम बुराइयों में मुब्तला है, बुराइयों में जो घुसे हुए हैं और जो हम परेशानी, आज जो मुसलमान परेशान हाल है ना, उसकी वजह यही है मुसलमानों कि हमने शरीयत मुस्तफा का दामन छोड़ रखा है। अजान होती है में कोई मतलब नहीं, नमाज हो रही है कोई मतलब नहीं। बस हम यही सोच रहे कि बस अल्लाह ने पैदा किया है, खाना है और कमाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है। बस यही तो सोच रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मौला क्यों बात नहीं करना? अल्लाह फरमाता है अभी बात नहीं करनी है, सबसे पहले तुम्हारा निकाह हो जाए। और निकाह जब निकाह हुआ, जब निकाह किया गया, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं बात करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं हाथ को पकड़ूं। अल्लाह फरमाता नाना आदम अभी तुम्हारे लिए जायज नहीं। का मौला निकाह तो हो गया, अब जायज क्यों नहीं है? हमारे हजरत मौलाना कौसर रजा साहब ने हजरत मौलाना कौसर रजा साहब ने जहेज नहीं दिया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहेज इन्होंने नहीं लिया है। हमारा और आपका हाल जो है कभी सोचा है हमने? लोग सोचते हैं कि मौलवी कभी चंदा नहीं देता है। कितना जिंदा दिली का काम किया है कि 1 रुपया भी दहेज नहीं दिया है। सही बात है कि नहीं बाबा? हम क्या करते हैं? अपनी औलाद को बेच रहे हैं, अपनी औलाद को बेच रहे हैं। और कितने में बेच रहे हैं? एक तो मोटरसाइकिल में भी अपनी औलाद को बेच रहे हैं, 1.5 लाख रुपए में अपने औलाद को बेच रहे हैं, 2 लाख रुपए में अपनी औलाद को बेच रहे हैं। अरे बाबा अपनी औलाद की कीमत हम लगा रहे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अरे ना, अपनी औलाद को मत बेचो। ये 1.5 लाख और 2 लाख में अपनी औलाद को नहीं बेचना है। अरे अगर बेचना ही है तो करबला वाले फातिमा के लाल पे बेचो, ताकि यहाँ भी कामयाब हो वहां भी कामयाब हो। अपनी औलाद की कीमत लगा रहे हैं, अपनी औलाद की हम कीमत लगा रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी औलाद की हम कीमत लगा रहे हैं बाबा। ना कीमत मत लगाओ। अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाना है, अपनी औलाद को बेचना नहीं है। आज जानते हो हजरत मौलाना कौसर रजा साहब ने ये मिसाल दे दिया, ये मिसाल कायम किया है कि देखें आप मड़वा के दिन जो डांस होता है, हमारे लड़के जो दारू पी के नाचते हैं, कभी सोचा है? बेशर्मी की हद हो गई। बेटी नाच रही है, बाप खड़ा होके देख रहा है, बीबी नाच रही है, मियाँ खड़ा होके देख रहा है, माँ नाच रही है, वो बेटा खड़ा होके देख रहा है, औलाद नाच रहा है, मोहल्ले वाले खड़े होके देख रहे हैं। अरे कभी सोचा है मुसलमानों वो पर्दे का इंतजाम, वो पर्दे का एहतमाम जरा सोचा है? हम कहते हैं गुलाम हुसैन है, हम कहते हैं इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम कहते हैं गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अरे हम कहते हैं गुलाम